हेलो फ्रेंड्स, आज एक आपसे सवाल पूछूंगा। इंग्लिश में कितने टेंसेस होते हैं? 3? नो, ओनली 2 टेंसेस। इंग्लिश हैज़ ओनली 2 टेंसेस, नॉट 3। आप किसी भी अच्छे इंग्लिश राइटर की किताब ग्रामर पर पढ़ोगे तो ही विल ओनली से 2 टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट। ही विल नॉट से फ्यूचर टेंस। तो चलो फिर आज कुछ नया सीखते हैं इंग्लिश में। देखिए, he goes, he went, he's going। इसका क्या टेंस है? he goes, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट। he went, कौन सा टेंस है इसका? पास्ट। he's going, कौन सा टेंस है इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखिए, टेंस बदल रहा है, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखिए टेंस कैसे क्यों बदल रहा है? क्योंकि वर्ब बदल रही है। यहाँ गोज है, यहाँ वेंट है, यहाँ इज गोइंग है। वर्ब इज चेंजिंग इट्स फॉर्म। गोज, वेंट, इज गोइंग। और उस वर्ब की फॉर्म के चेंज होने से टेंस चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फिर कि टेंस इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, दीज आर नॉट टेंसेस, they are time division for our convenience। क्योंकि हमें हिंदी में हमेशा पढ़ाया गया है कि 3 टेंस होते हैं और इंग्लिश में 3 ही टेंस होते हैं, तो हमने उसकी ट्रांसलेशन कर ली। इंग्लिश में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि टेंस इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ही इज गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, व्हाट इज टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही Our college opens tomorrow, what is tense? Present simple। लेकिन दोनों में आप देखिए, tense is present but time is future, tomorrow। Action will happen tomorrow, but tense is going and opens, present। It means time and tense are 2 things। Time and tense are not same thing, they are different things। tense is form of verb and time is action time। अब क्या आप मेरे से सहमत हैं कि time and tense are different thing और दूसरा verb की form ही tense होती है? अगर verb की form ही tense होती है तो हम verb पर आते हैं। verb has how many forms? You will say 3। no, again, every verb has 5 forms। go, went, gone, goes, going। 5 forms, every verb, not 3। इनमें से देखिए, गो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ये कंटिन्यूस की फॉर्म है। बट यू विल सी वर्ब हैज ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म्स, नॉट फ्यूचर। नो फ्यूचर, नो फ्यूचर फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। अगर फ्यूचर की फॉर्म ही नहीं है तो फ्यूचर टेंस फिर कैसे बनेगा? क्योंकि हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि जो वर्ब की फॉर्म होगी वही उसका टेंस होगा, और वर्ब की 2 ही फॉर्म है, प्रेजेंट एंड पास्ट। सो द टेंसेस आर ऑफ ओनली 2 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट। देयर इज नो फ्यूचर टेंस। व्हाई? बिकॉज वी हैव नो फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आप कहोगे जब फ्यूचर टेंस ही नहीं है तो फ्यूचर की बात कैसे करते हैं लोग? करते हैं, हो सकती है, उसका तरीका है। वो कहता है वी हैव नो फ्यूचर टेंस बट वी हैव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचरिटी। यानी फ्यूचर की बात करने के हमारे पास ढंग हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ही इज गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस but action is happening in future, है ना। तो we have expressed future through present continuous। ऐसे present simple के through भी हम future की बात करते हैं। Our college opens tomorrow, present tense, present simple, लेकिन action tomorrow, future। So we have expressed future। एक और तरीका है future की बात करने का, that is will
and shall. I will help you. I will come soon. Don't worry, I will be back. Will, shall. Now, what is difference? Let us discuss these 3 points again. Futurity. When you are using present continuous for future, it is a planned future. जब आपने प्लानिंग की होती है पहले, जैसे आप कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, इट मीन्स आपने सामान बांधा हुआ है, टिकट लिया हुआ है ना, वहाँ आगे भी होटल भी बुक किया हुआ है. प्लानिंग इज देयर. इट इज कॉल्ड प्लान्ड फ्यूचर. सो प्लान्ड फ्यूचर इज एक्सप्रेस्ड थ्रू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. बट दिस वन, आवर कॉलेज ओपन्स टुमारो, दिस इज प्रेजेंट सिंपल एंड इट इज यूज्ड फॉर शेड्यूल्ड फ्यूचर. देखिए, आपका कॉलेज कब खुलता है, कब बंद होता है, कब छुट्टियां होती हैं, है ना, कब त्यौहार मनाने हैं, कब फंक्शन होने हैं, है ना, कब टूर पे जाना है, सब कुछ एक साल पहले ही कैलेंडर बन जाता है, यानी शेड्यूल बन जाता है. इस तरह के फ्यूचर को अगर आपने बात करनी है तो यूज प्रेजेंट सिंपल. इन दोनों टेंसेस में, इन दोनों केसेस में आप ये नहीं कह सकते आई विल गो टू बॉम्बे टुमारो. नो, आप ऐसे नहीं कह सकते आवर कॉलेज विल ओपन टुमारो. नो, रॉन्ग. क्योंकि शेड्यूल्ड फ्यूचर है, यहाँ विल नहीं लग सकता. विल कहाँ लगेगा? देखिए, विल और शैल फ्यूचर के लिए वहाँ लगेगा जहाँ अनप्लैंड हो. ये तो प्लैंड है ना, ये भी प्लैंड है. और अगर अनप्लैंड की बात करनी है तो विल एंड शैल. लेट्स डिस्कस इट थ्रू एन एग्जाम्पल. सपोज मेरे सामने आप बच्चे बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ और अचानक मेरे दिमाग में आता है कि यार मुझे ना कल दिल्ली काम है, लेकिन मैं कल जा नहीं सकता, बड़ी प्रॉब्लम है. एक बच्चा हाथ खड़ा करके कहता है, सर आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो. वेरी गुड. अब वो जो कह रहा है ना कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, उसने उसी वक्त डिसाइड नहीं किया कि सर का काम है चलो मैं चल पड़ता हूँ. नहीं, उसने पहले ही घर से उसकी तैयारी है कल की, है ना, उसने सामान बांधा हुआ, सारी तैयारी की हुई है. वो तो मैंने जिक्र किया तो उसने कहा सर मैं भी तो जा ही रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं जा रहा हूँ, प्लान्ड है, मैं आपका काम कराऊँगा. प्लान्ड फ्यूचर. अच्छा, मान लो मैं ये कहता हूँ, दोबारा इसी चीज़ को हम लेते हैं कि यार कल मुझे दिल्ली जाना था पर मैं जा नहीं सकता, क्या करें? एक बच्चा खड़ा करता है, सर आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. अब जब उसने ये कहा ना कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो वो डिसाइड पहले से प्लान्ड नहीं था, प्लान्ड नहीं था. उसने इसी वक्त एट द स्पॉट मेरी इज्जत की, है ना, मेरी बात को बड़ा किया और उसने कहा कि सर आपको काम है तो मैं जा सकता हूँ. उसने एट द स्पॉट, एट द मोमेंट, अनप्लैंड, ही वॉज नॉट प्लान्ड. पहले से कोई तैयारी नहीं जाने की, वो तो मेरे लिए आज ही तैयार हुआ है. दैट इज अनप्लैन्ड फ्यूचर. विल शैल. मान लो बातचीत चल रही है आपकी और मेरी, है ना, मेरा गुस्सा आता है, मैं कहता हूँ आई विल किल यू. एट द स्पॉट मैंने अभी डिसाइड किया और कह दिया कि मैं तेरे को किल करूँगा, मारूंगा. So today we learned 3 things at least. First is tense is nothing but form of verb. जो वर्ब की फॉर्म होगी वही उसका टेंस होगा. प्रेजेंट वर्ब की फॉर्म होगी तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट वर्ब की फॉर्म होगी तो पास्ट टेंस. फर्स्ट थिंग. दूसरा पॉइंट जो हमने ये सीखा, टाइम एंड टेंस आर नॉट सेम थिंग, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, टेंस तो वर्ब की फॉर्म है और टाइम ये है आजकल परसों, विजन ऑफ टाइम, ये टाइम है, ये टेंस नहीं है. जो हमें हिंदी में पढ़ाया जाता था ना, वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल, ये टाइम है, दीज आर नॉट टेंसेस. और तीसरी बात हमने ये समझी, इंग्लिश हैज़ नो फ्यूचर टेंस. गाइज, होप यू लर्नड अ लॉट टुडे. आपको अजीब भी लगा होगा क्योंकि आपने कभी ऐसे बातें सुनी नहीं, लेकिन हमने आज आपको कुछ नई बातें बताई. अगर आपने और भी नई नई बातों को सीखना है तो हमारे चैनल फंडामेंटल इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए, वहाँ बार बार वीडियोज़ को देखिए, कमेंट करिए, और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज़रूर जुड़िए. थैंक यू सो मच.